हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉग। आज हम फ्रॉग यानी कि मेंढक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबिया होता है बच्चों। इट इज़ एन एम्फीबियन। एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल करैक्टर, यानी कि इसके अंदर दो प्रॉपर्टी है कि ये लैंड में भी रह सकता है और वाटर यानी कि पानी के अंदर भी रह सकता है। ये जल में भी और स्थल दोनों जगह पे सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन बोलते हैं। अगर फाइलम की बात की जाए तो फाइलम है इसका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम से फ्रॉग बिलोंग करता है बच्चों। कॉर्डेटा वो फाइलम है जिसमें एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे आगे चल के रीढ़ की हड्डी का विकास होता है वर्टिब्रेट्स के केस में। अगर क्लास की बात की जाए तो इनकी क्लास एम्फीबिया रहती है। सो फाइलम कॉर्डेटा एंड क्लास एम्फीबिया। उसके बाद अगर बात की जाए कि इंडिया के अंदर कौन सी मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ है, सो मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती है, फाउंड इन इंडिया, वो कौन सी स्पीसीज़ है फ्रॉग की? तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्पीसीज़ का नाम है बच्चों राना टिग्रीना। क्या बोला मैंने? राना टिग्रीना। साथ के साथ नोट करते जाएं बच्चों आप इनको। तो राना टिग्रीना जो स्पीसीज़ है, ये मेंढक इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं फ्रॉग। अब कोल्ड ब्लडेड को पोइक्लोथर्मिक भी बोल सकते हैं। सो कोल्ड ब्लडेड ऑल्सो कोल्ड पोइक्लोथर्मिक। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते या मेंटेन नहीं कर सकते, आप ये बोल सकते हैं। सो दे कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर आसपास का एटमॉस्फेयर अगर सर्दी हो गई मान लो बहुत ज़्यादा, तो भी ये अंदर से ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता क्योंकि हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे शो कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर इनको खतरा लगता है तो ये जैसे गिरगिट करता है, ठीक है ना। सो दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के आसपास का इसके आसपास का जैसा कलर होगा, ये अपनी बॉडी के कलर को काफ़ी हद तक वैसा चेंज कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि ये अपने आप को दुश्मन से बचा सकें, ताकि दुश्मन की सीधी नज़र इनके ऊपर ना पड़े। तो ये काफ़ी हद तक उसके अंदर हाइड हो जाते हैं। तो एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडी का कलर चेंज करते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को, कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी को मिमिक्री भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि कलर के पर्सपेक्टिव में मिमिक्री कर रहे हैं। किसकी मिमिक्री कर रहे हैं? अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट की मिमिक्री कर रहे हैं। दे वांट टू लुक लाइक देयर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिमिक्री। अब आगे देखिए बच्चों, फ्रॉग जो है ये ना तो ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है, बहुत ज़्यादा समर को सहन नहीं कर सकता ये, और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी को सहन कर सकता। सो दे कांट बियर हाई समर और हाई विंटर। ना ज़्यादा विंटर सहन कर सकते हैं, ना ज़्यादा समर को सहन कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि फ्रॉग नॉर्मली बिल के अंदर रहते हैं, ये नीचे धरती के नीचे रहते हैं। सो गहरी बरोज़ के अंदर रहते हैं। दे लिव इन डीप बरोज़, वही इनका मेन रेजिडेंस रहता है, क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड का असर होता है। सो दे लिव इन डीप बरो, गहरी सुरंग में या बिल के अंदर ये काफ़ी नीचे तक रहते हैं।
आगे देखिए, बच्चों जो फ्रॉग है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। एस्टिवेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है, एस्टिवेशन प्रॉपर्टी भी शो करता है, और एस्टिवेशन प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो इसको विंटर स्लीप हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिबरनेशन, हिबरनेशन, दैट इज़ विंटर स्लीप। तो चलिए लिख देते हैं, एस्टिवेशन इज समर स्लीप, समर स्लीप। समर स्लीप का मतलब है कि गर्मी के टाइम पे इनकी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, अगर ये बाहर निकल आए तो गर्मी से इनकी बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी। और हिबरनेशन का मतलब है विंटर, यानी कि ठंड की वजह से इनकी बॉडी इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है। जैसे छिपकली देखा होगा आपने, सर्दियों के अंदर छिपकली जो होती है वो सिर्फ हिबरनेशन शो करती है, वो सिर्फ सर्दी के अंदर इनएक्टिव स्टेज शो करती है। सर्दी में छिपकलियाँ बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो इनएक्टिव स्टेज में होती है। सो जो छिपकली होती है वो सिर्फ और सिर्फ हिबरनेशन शो करती है, विंटर स्लीप शो करती है। बट फ्रॉग एस्टिवेशन और हिबरनेशन दोनों ही शो करता है। सो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू सो मच।